गरुड़ पुराण सरल हिंदी भाषा में हमारा आज का अध्याय है 14। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए हम 14वां अध्याय पढ़ते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। गरुड़ पुराण सरल हिंदी भाषा में अध्याय 14 धर्मराज नगर का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, वहाँ की सभी सभा कैसी है। जो धार्मिक जन जिन धर्म मार्गों पर चलकर धर्म के मंदिर में जाते हैं, उन धर्मों और मार्गों का भी हे दयानिधे मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं कहता हूँ, जो नारद आदि देवर्षियों के द्वारा जानने योग्य है, वह स्वर्गीय धर्मनगर बड़े पुण्य से मिलता है। याम्य यमपुरी और नैऋत्य राक्षसपुरी के बीच में यमराज नगर संपूर्ण व्रजमय स्वर्णिम और कठोर है, और देवताओं तथा राक्षसों द्वारा यह अभेद है। उसको देवता और असुर कोई नहीं तोड़ सकता। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। चौकोर है, उसमें 4 द्वार ऊंची 4 दीवारी से घिरा है और 1000 योजन 4000 कोस में वह विस्तृत है। उस नगर में सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर भी है, जिसकी 25 योजन 100 कोस की लंबाई चौड़ाई है, 10 योजन ऊंचा है, बड़ा मनोहर है और लोहे के प्रकार 4 दीवारी में घिरा हुआ है। सैकड़ों गलियां और पताकाओं तथा ध्वजाओं से शोभित है। विमानों के समूह से आच्छादित है, गाने बजाने से गुंजायमान है। उसमें चतुर चित्रकारों द्वारा चित्र बनाए गए हैं और देव शिल्पों ने उसका निर्माण किया है। बाग फुलवारी से मनोहर उस चित्रगुप्त मंदिर में अनेक प्रकार के पक्षी कुंज हैं। गंधर्व और अप्सराओं द्वारा चारों ओर शोभायमान है। उस सभा में चित्रगुप्त जी परम अद्भुत आसन पर बैठकर मनुष्यों की यथार्थ आयु की गणना करते हैं। चित्रगुप्त मनुष्य के लिए किए हुए पापों तथा पुण्यों का कभी नहीं भूलते। मानव ने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म इकट्ठा किया है, वह सब चित्रगुप्त की आज्ञा से प्राणी भोगता है। चित्रगुप्त के घर में पूर्व दिशा में ज्वर का बड़ा भारी भवन है। दक्षिण में शूल और विस्फोटक आदि का घर है। पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि का भवन है और उत्तर दिशा में राजरोग और पांडुरोग का आवास है। ईशान दिशा में शरीर व्यथा का और अग्निकोण में मूर्छा का निवास स्थान है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य में शीत और दाह का
घर है इत्यादि अनेक रोग मंदिरों से घिरा हुआ वह नगर है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के घर के आगे 20 योजन पर पूर्व के मध्य में महादिव्य धर्मराज का रत्नमय मंदिर है। वह स्वर्गीय रत्नों से जड़ित और सूर्य के समान देदीप्यमान है। 200 योजन में विस्तृत है और 50 योजन ऊंचा है। वैदुर्य लहसुनिया मणियों से भूषित 1000 खंभों से बना है। सुवर्ण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के भवनों और प्रसादों से युक्त है। शरत काल के मेघ के समान रंगीन है। स्वर्ण के कलशों में सुसज्जित और मनोहर है। चित्र विचित्र स्फटिक की सीढ़ियाँ बनी है। वज्र हीरे की पिचकारी से शोभायमान है। पच्चीकारी से शोभायमान है। खिड़कियों में मोतियों की झालरें लटकी हुई शोभा दे रही है। पताका तथा ध्वजों से सुशोभित है। घंटा और नगाड़ों के शब्दों से गुंजित है। द्वारों पर सोने के तोरण सुशोभित है। अनेक प्रकार के आश्चर्यमय और सोने के तोरण सैकड़ों किवाड़ों से शोभायमान है। काटे रहित अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुल्म से विभूषित है। उपयुक्त वस्तुओं तथा और भी अनेक सुंदर भूषणों से वह सदा सुशोभित है। विश्वकर्मा ने अपने योग के प्रभाव से बनाया है। उनमें 100 योजन की विस्तृत दिव्य सभा है। वह सभा सूर्य के प्रकाश के समान चमकीली और सर्वत्र कमनीय है। वह न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडी, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। उसमें न तो शोक है और न बुढ़ापा। शीतल और उष्ण दोनों प्रकार के जल उसमें प्रवाहित हैं। पवित्र शब्द उसमें बोले जाते हैं। सदा कामना को देने वाला वृक्ष सभा में वर्तमान है। हे गरुड़, वह सभा बाधा रहित है, मनोहर है और कामना को देने वाली है। विश्वकर्मा ने बहुत काल तक तपस्या करके उससे बनाया है। उग्र तप के करने वाले, सुंदर व्रत के करने वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म द्वारा पवित्र लोग उस सभा में जाते हैं। सभी का शरीर तेजोमय और अलंकृत है। उसके वस्त्र निर्मल है। पुरुष अपने किए हुए पुण्य कर्म द्वारा उसमें अलंकित होकर स्थित रहते हैं। उस सभा में अनुपमेय धर्म भगवान 10 योजन विस्तृत सब रत्नों से मंडित सुंदर आसन पर बैठे हुए सज्जनों में श्रेष्ठ और छत्र से शोभित मस्तक वाले हैं। उनके कर्ण कुंडल से भूषित है। उनको सब अलंकारों से सुसज्जित नीले मेघ के समान कांति वाली और हाथ में चमर वाली अप्सराएं वायु करती हैं। गंधर्व और अप्सराओं के समूह अपने गायन वादन से चारों ओर से उनकी सेवा करते हैं। जो हाथ में पास धारण किए हुए हैं, ऐसे मृत्यु से बलवान काल से और विचित्र रूपधारी चित्रगुप्त से यमराज सेवित है। आज्ञा पालक, दंडधारी, उग्र रूप वाले और अपने तुल्य बलशाली नाना प्रकार के सुंदर योद्धाओं से घिरे हुए हैं। हे गरुड़, अग्निश्वाक्ता, सोमपा, उष्मपा और स्वधावंत, बहिर्षद, मूर्तिमान, अमूर्तिमान, अर्यमा, पितृगणों तथा और मूर्तिमान मुनियों सहित धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, ऋतु, अंगिरा, जामदग्न्य, भृगु, पुलस्य, अगस्त्य और नारद से ऋषिगण तथा और भी बहुत से पितृ धर्मराज के सभा में हैं। उनके नाम और कर्म की संख्या नहीं हो सकती। धर्म शास्त्र की व्याख्या द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले से सब परमेश्वर की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। धर्म को जानने वाले हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और राजा लोग सभा में धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य,
मुचुकुंद, निमि और पृथु, ययाति, दुष्यंत, नहुष, पुरु, शिव, नल, भरत, शांतनु, पांडु और सहस्त्रार्जुन, पवित्र, कीर्तिमान और बहुत स्तुत, ये राजश्री गण बहुत से अश्वमेध यज्ञ करने से धर्म के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्मपूर्वक काम होते हैं, वहाँ पक्षपात नहीं है, न असत्य है और न मत्सर है। सभा में बैठने वाले सभी शास्त्र को जानने वाले धर्म में परायण है, वे सभा में सदा धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराज की ऐसी सभा है, पापी लोग जो उसमें दक्षिण मार्ग में होकर आते हैं उन सभी को नहीं देख सकते। धर्मराज के नगर में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के वाले मार्ग को मैं तुमसे कह चुका हूँ। शेष 3 मार्ग से जो लोग धर्म के मंदिर में आते हैं वे बड़े पुण्यशील होते हैं, उनको सुनो। वहाँ पूर्व में एक मार्ग है, वह सब प्रकार के भोगों से युक्त पारिजात वृक्ष की छाया से पूर्ण, आच्छादित और रत्नों से शोभित है। वह मार्ग अनेक विमानों से पूर्ण है, हंसों की पंक्ति से सुशोभित, मूंगा के बागों से सुसज्जित और अमृत रूपी जल से युक्त। उस द्वार में होकर पवित्र देवर्षि, निर्मल राजश्री, अप्सरा, गंधर्व, विद्याधर और बड़े बड़े सर्प जाते हैं तथा और लोग देवताओं की आराधना करने वाले पुरुष, शिव की भक्ति में तत्पर, ग्रीष्म ऋतु में जल दान देने वाले और माध्य में ईंधन देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्तों को दान मान से विश्राम देने वाले, दीन दुखियों को अमृत समान वचन बोलने आश्रय देने वाले, सत्य धर्म का पालन करने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता के भक्त, गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले, भूमि, गौ और विद्या दान देने वाले, पुरुषों को कहने, सुनने और पारायण करने वाले तथा अन्य प्रकार के पुण्य करने वाले लोग पूर्व के द्वार से होकर धर्मराजपुर में प्रवेश करते हैं। दूसरा उत्तर का मार्ग है, वह सैकड़ों महारथियों तथा पालकी से युक्त और हरिचंदन से भूषित है, हंस और सारसों से पूर्ण है, चक्रवाकों से सुशोभित है और अमृत के समान जल से भरा हुआ सरोवर वहाँ शोभायमान है। इस द्वार से वेद के पढ़ने वाले, अतिथि की पूजा करने वाले, दुर्गा सूर्य के भक्त और पूर्वों पर तीर्थ में स्नान करने वाले जाते हैं। धर्म युद्ध में मारे जाने वाले, अनशन लंघन से मरने वाले, काशी में गौ के घर में तीर्थ के जल में मरने वाले ब्राह्मण के लिए, स्वामी कार्यवश और तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, देवता के विध्वंस सकाल में मरने वाले, योगाभ्यास से मरने वाले, सत्पात्र को पूजने वाले और नित्य महादान करने वाले, ये सब उत्तर के द्वार में प्रवेश करके धर्म सभा में आते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, वह रत्नों के बने हुए मंदिरों से सुशोभित है और सदा अमृत जल से भरी हुई बावलियों से शोभायमान रहता है। ऐरावत के कुल में उत्पन्न महाहाथियों से घिरा हुआ और बच्चे श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से सुशोभित है। इस द्वार से आत्मा में परायण, शास्त्र का उत्तम विचार करने वाले, विष्णु के भक्त, अनन्य भक्त तथा गायत्री मंत्र के जपने वाले जाते हैं। दूसरे की हिंसा, दूसरे का द्रव्य लेने में और दूसरों से विवाह करने पर पारंगमुख रहने वाले, अपनी स्त्री में लीन रहने वाले, अग्निहोत्र करता और वेद के पढ़ाने वाले उस मार्ग से जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले, वानप्रस्थी तपस्वी, श्रीपाद नामक संन्यास में तत्पर और कंकड़, पत्थर और सोना बराबर समझने वाले, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, शिव विष्णु का व्रत करने वाले और स्वकर्म का ब्रह्मा में समर्पण करने वाले, देव ऋषि पितृ, 3 ऋणों से मुक्त, सदा पंच यज्ञ में तत्पर रहने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले तथा त्रिकाल में संध्या उपासन करने वाले,
बच्चों के संसर्ग से दूर रहने वाले और सत्संग में उद्धत ये लोग अप्सरा गणों से सेवित श्रेष्ठ विमानों में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं और पश्चिम द्वार से होकर धर्म सभा में आते हैं। यम उनको आते देखकर बारंबार स्वागत करते हैं और उठकर उनके सम्मुख जाते हैं और स्वागत करते हैं। उस समय यमराज चतुर्भुज होकर शंख चक्र गदा और खड़ग को धारण कर पुण्य कर्म में रत जीवों से बड़ा स्नेह तथा मित्र के समान आचरण करते हैं। सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पदार्थ देते हैं, पीछे चंदन आदि से पूजन करते हैं। यमराज अन्य सदस्यों से कहते हैं कि हे सभा के सदस्यों, इन ज्ञानियों का बड़े आदर से नमस्कार कीजिए। इन ज्ञानियों को बड़े आदर से नमस्कार कीजिए। ये मेरे मंडल का भेदन करने वाले ब्रह्मलोक को जाएंगे। हे बुद्धिमानों, मैं श्रेष्ठ नरक के क्लेशों से डरने वाले, तुमने पुण्य करके सुख देने वाले देवत्व प्राप्त किया है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो नित्य साधना नहीं करते वे घोर नरक में जाते हैं। उनसे महान जड़ दूसरा कौन है? अस्थिर शरीर और धनदायिकों से जो पुरुष स्थिर धर्म को इकट्ठा करता है वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए सब रत्नों से धर्म का संग्रह करना चाहिए, जिससे सब भोगों से युक्त पुण्यवान स्थान स्वर्ग की ओर को जाएंगे। इस प्रकार धर्म वचन सुनकर उनको और उनके सभा को प्रणाम कर देवताओं से पूजित और मुनीश्वरों से सुस्तुत्य वे विमान के गणों से संयुक्त हो परम पद को जाते हैं। और कुछ लोग बड़े आदर से धर्म सभा में ही स्थित रहते हैं। यहाँ कल्पांत तक वास करने वाले और दिव्य भोगों को भोगकर शेष पुण्य से वे पुण्यवान जीव मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। महाधनी सर्वज्ञ तथा सब शास्त्रों में चतुर वे जीव पुनः अपने आत्मा के विचार से परम गति पाते हैं। हे गरुड़, तुमसे पूछा हुआ यमालय का वर्णन मैंने किया। इसको भक्ति से सुनते हुए मनुष्य धर्मराज की सभा में जाते हैं। यहाँ पर अपना 14वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। देखिए भगवान लाले के दर्शन हो गए। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम। आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस मदद से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।